आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में कक्षा 12 के विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज विलयन यानी सॉल्यूशन पार्ट के पार्ट 2 वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा रासायनिक यूनिटों में विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। इसके पहले भौतिक यूनिटों में विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां आप लोग पढ़े थे। आज है रासायनिक यूनिटों में विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। इसमें जो सबसे पहली विधि आती है वो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता ये है। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता का मतलब होता है विलयन के 1 लीटर में विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाती है। विलयन के 1 लीटर में विलेय की मात्रा या विलेय की ग्रामों में मात्रा विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाती है। इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता को एस से प्रदर्शित करते हैं और ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर होता है विलेय का भार। विलेय का भार ग्राम में बटा विलयन का आयतन। विलयन का आयतन लीटर में, यही है ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। यानी S बराबर होता है विलेय के भार को स्मॉल w से W बटा V। S इक्वल टू W अपान V। ये हो गई ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। इसका मात्रक होता है या इकाई ग्राम प्रति लीटर। परिभाषा एक बार फिर बता देते हैं। विलयन के 1 लीटर में विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाती है। अब दूसरी विधि है नॉर्मलता। नॉर्मलिटी कहते हैं इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। ये भी विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की एक विधि है। किसी विलयन के 1 लीटर में विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। किसी विलयन के 1 लीटर में विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। तो नॉर्मलता बराबर हो जाएगा विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का आयतन। विलयन का आयतन मात्रक किसका होगा तुल्यांक प्रति लीटर। तुल्यांक प्रति लीटर या फिर तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है तुल्यांकों की संख्या बराबर ये होता है विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। विलेय का तुल्यांकी भार विलेय का तुल्यांकी भार। अब अगर हम नॉर्मलता बराबर फिर लिखें तो N बराबर हो जाएगा W अपान E V। W बराबर पदार्थ का भार
पदार्थ का भार, ई पदार्थ का तुल्यांकी भार, और V बराबर आपको मालूम है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ये हो गई ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, S बराबर W/V, और दूसरी नॉर्मलता N बराबर W/EV। V आयतन, ये लीटर में होना चाहिए, आयतन लीटर में। ठीक। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता और नॉर्मलता में संबंध, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता और नॉर्मलता में संबंध आपने अभी पढ़ा। नॉर्मलता बराबर, नॉर्मलता N बराबर होता है W/EV, और अभी आपने पढ़ा ग्राम प्रति लीटर सांद्रता S बराबर होता है W/V। अब W/V की जगह हम लिख सकते हैं S, तो N बराबर हो जाएगा S × E। ये देखिए W/V की जगह हमने लिख दिया S/E, या S = N × E, यानी ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर होता है नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार। अब कभी कभी कहा जाता है नॉर्मल विलयन। नॉर्मल विलयन का मतलब जिसकी नॉर्मलता 1 होती है, जिस विलयन की नॉर्मलता 1 होती है उसे नॉर्मल विलयन कहते हैं। नॉर्मल विलयन का अर्थ ये होगा कि 1 लीटर विलयन में विलेय का 1 तुल्यांक यदि घुला हो तो उसे नॉर्मल विलयन कहेंगे। नॉर्मल विलयन की नॉर्मलता 1 होती है। उसी प्रकार देसी नॉर्मल विलयन, देसी नॉर्मल विलयन का मतलब अगर नॉर्मलता N/10 है तो इसको कहेंगे देसी नॉर्मल। देसी नॉर्मल का मतलब नॉर्मलता N/10। सेंटी नॉर्मल N/100 अगर नॉर्मलता है तो इसे कहेंगे सेंटी नॉर्मल। इसी तरह मिली नॉर्मल, यदि N/1000 नॉर्मलता है तो इसको कहेंगे मिली नॉर्मल, मिली नॉर्मल। तो ये कुछ नॉर्मल विलयन है। जैसे नॉर्मल विलयन का मतलब नॉर्मलता 1 हो, देसी नॉर्मल जिसकी नॉर्मलता N/10 हो, उसके बाद सेंटी नॉर्मल जिसकी नॉर्मलता N/100 हो, उसके बाद मिली नॉर्मल जिसकी नॉर्मलता N/1000 हो। इसके बाद अब आप लोग इस पर कुछ आंकिक प्रश्न देखेंगे। 4 ग्राम NaOH को 100 मिलीलीटर जल में घोला गया। प्राप्त विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता और नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। सोडियम का परमाणु भार 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। अब हमको दिया क्या है, पहले हम वो नोट कर लेते हैं। हमको दिया हुआ है NaOH विलयन के लिए, NaOH विलयन के लिए विलेय का भार, विलेय का भार, विलेय कौन है यहाँ पे, NaOH। विलेय का भार दिया है 4 ग्राम, 4 ग्राम। इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। विलयन का आयतन, विलयन का आयतन V बराबर है 100 मिलीलीटर
आपने सूत्र में पढ़ा है कि आयतन लीटर में होना चाहिए, तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे। 1000 से जब इसमें भाग देंगे तो 0.3 स्थान पीछे आएगा, यानी ये हो जाएगा 0.1 लीटर। ये हो गया। अब हम एक चीज निकाल सकते हैं, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता S बराबर होता है W/V। मान इसमें रख दीजिए, W का मान है 4/V, V का मान है 0.1। ऊपर नीचे 10 से गुणा करके दशमलव को समाप्त कर दीजिए। दशमलव से समाप्त करेंगे तो 4 में 10 से गुणा करेंगे 40/1 बराबर 40 ग्राम प्रति लीटर। एक उत्तर हमको मिल गया, ये मिला ग्राम प्रति लीटर सांद्रता का। अभी हमको नॉर्मलता भी ज्ञात करनी है। अब नॉर्मलता के लिए एक चीज और जरूरी होती है, तुल्यांकी भार। अब नॉर्मलता के लिए NaOH का तुल्यांकी भार बराबर, तुल्यांकी भार ये क्षार है, क्षार का तुल्यांकी भार बराबर होता है क्षार का अणुभार बटा अम्लीयता। क्षार का तुल्यांकी भार बराबर होता है क्षार का अणुभार बटा अम्लीयता। तो सबसे पहले हम अणुभार निकालेंगे, बटा अम्लीयता का मतलब होता है विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। तो NaOH का अणुभार निकालें तो तुल्यांकी भार E बराबर हो जाएगा Na का 23, O का 16 और H का 1 बटा विस्थापनीय हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या 1 OH है बटा 1 हो जाएगा 1। तो ये E बराबर हो जाएगा 1, 6, 7, 3, 10, 0 और ये हो गया 40/1 बराबर 40। तो तुल्यांकी भार E बराबर आ गया 40। अब हम चाहें तो निकाल सकते हैं नॉर्मलता N बराबर, ये होता है W/EV। मान रख दीजिए W का 4/E का मान निकला 40 गुणे V का मान 0.1। 40 से 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4/4 बराबर 1N। ये आ गई नॉर्मलता। अगला प्रश्न, 250 ml N/10 Na2CO3 का विलयन बनाने के लिए इसके कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे। अब की बार हमको दिया गया है एक 250 ml, ये विलयन का आयतन, N/10 विलयन की नॉर्मलता और पदार्थ का नाम हमको बताया गया है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। तो हमको क्या दिया है पहले हम वो नोट कर लेते हैं। यहाँ पे Na2CO3 विलयन के लिए विलेय का भार W, ये हमें ज्ञात करना है। कहा जा रहा है कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे, तो इसका मतलब इसी को ज्ञात करना है। विलयन का आयतन V बराबर हमको दिया गया है 250 ml और विलयन की नॉर्मलता N बराबर हमको दी गई है N/10 यानी 1/10। ये नॉर्मलता है। एक चीज और हम निकाल लें, Na2CO3 का तुल्यांकी भार। जब भी हमें नॉर्मलता ज्ञात करनी होगी तो हम तुल्यांकी भार अवश्य ज्ञात करेंगे।
तुल्यांकी भार E बराबर, ये लवण है तो तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा अणुभार बटा धनायन या ऋणायन पर उपस्थित कुल आवेशों की संख्या। धनायन या ऋणायन पर उपस्थित कुल आवेशों की संख्या। ये तुल्यांकी भार होगा तो E बराबर हम निकाल लेते हैं। Na का परमाणु भार होता है 23, 2 Na है तो 23 गुणे 2 हो जाएगा। फिर C है कार्बन, कार्बन का परमाणु भार 12, उसके बाद O है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, 16 3 ऑक्सीजन है तो 3 से गुणा कर देंगे बटा यहाँ पे देखिए Na2CO3 का अगर वियोजन होगा तो ये बनाएगा 2Na पॉजिटिव प्लस CO3 डबल नेगेटिव, तो Na पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं तो बटा 2 हो जाएगा। अब हम इसको हल करके निकाल लेते हैं, इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा। अणुभार E बराबर 23 दूना 46 प्लस 12 प्लस 16 तिया 48 बटा 2। सबको जोड़ लेते हैं, 4 2 6 6 12 के 2 हासिल 1, 4 1 5 5 1 6 6 4 10। एक बार फिर जोड़ें, 4 8 2 10 6 16 8 2 10 6 16, यहाँ पे 6 हो जाएगा और उसके बाद 4 1 5 5 1 6 6 4 10 106 बटा 2 बराबर 5 दूनी 10 53। तुल्यांकी भार आ गया 53। अब हम आराम से निकालना चाहें तो नॉर्मलता या पदार्थ का भार निकाल सकते हैं, लेकिन एक सूत्र हम आपको और बता दे रहे हैं, विलेय का भार तुल्यांकी भार नॉर्मलता और विलयन के आयतन, विलयन के आयतन, आयतन ये मिलीलीटर में हो में संबंध, तो ये सूत्र होता है W बराबर E/V अपान 1000, E/V अपान 1000। अगर हम उस तरह से निकालते तो अभी पीछे आपको एक सूत्र बताया गया था, नॉर्मलता बराबर W अपान E/V, V लीटर में होता था तो इसे मिलीलीटर में कर दिया गया तो वही चीज आई, W का 75 करेंगे तो E/V होगा और ये आयतन को मिलीलीटर में करेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे, तो चीज वही है जो पहले आपको बताई गई है, लेकिन आराम से ये सूत्र याद कर लेंगे तो मिलीलीटर में रहेगा तब भी लग जाएगा। मान रखते हैं हम E का मान अभी हमने निकाला 53 गुणे N का मान हमको दिया गया है 1/10 गुणे V 250 बटा 1000। अब इसी को हल कर लें, अभी आ जाएगा, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 25 तिया 75 5 फिर 25 25 125 125 में 7 जोड़ेंगे 132 बटा 1000। 1000 से जब हम भाग देते हैं तो 0.3 स्थान पीछे आता है तो ये हो जाएगा 1.325 ग्राम, 1.325 ग्राम। इतना ग्राम अगर हम घोल देंगे तो Na2CO3 का N/10 250 ml विलयन बन जाएगा। ये प्रश्न आपका अंकित हो गया। विलयन की मोललता यानी मोललिटी, इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा इसकी, किसी विलयन के
1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। किसी विलयन के 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। अब मोलरता का सूत्र क्या हो जाएगा? मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। विलयन का आयतन ये लीटर में, आयतन किसमें होना चाहिए? लीटर में, यानी मोलरता M बराबर N अपान V, जहां N बराबर मोलों की संख्या और इसका मात्रक हो जाएगा मोल। मोल को ग्राम अणु भी कहते हैं, तो हम चाहे तो कहें ग्राम अणु या मोल प्रति लीटर। एक चीज आपको पहले से पता होगा, मोलों की संख्या N बराबर होता है पदार्थ का भार W अपान अणुभार। पदार्थ का भार बटा अणुभार, अणुभार को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, यानी N बराबर होता है W अपान M। तो यहां से मोलरता का सूत्र हमारा हो जाएगा पदार्थ का भार बटा अणुभार गुणे विलयन का आयतन लीटर में। मोलरता बराबर पदार्थ का भार बटा अणुभार गुणे विलयन का आयतन लीटर में। मात्रक वही है, मोल प्रति लीटर। तो ये हो गई आपकी मोलरता। अब एक अगली चीज है, वो है मोललता। मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। किसी विलयन या विलायक के 1 किलोग्राम, विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है, मोललिटी। मोललता किसे कहते हैं? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललिटी यानी मोललता कहलाती है। और ये मोलरिटी, तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार, विलायक का भार किलोग्राम में। या फिर अगर इसको हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो मोललता m बराबर मोलों की संख्या वही W अपान m, तो ये हो जाएगा W अपान m गुणे कैपिटल W। ये कैपिटल W विलायक का भार किलोग्राम में है। मोललता का मात्रक, मोललता का मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम। मोल प्रति किलोग्राम, ये मोललता का मात्रक है। प्रश्न है, अंकित प्रश्न, 5.85 ग्राम NaCl को 200 मिलीलीटर जल में घोला गया। विलयन की मोलरता और नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम निकालते हैं, हमको दिया गया है, दिया है NaCl विलयन के लिए W बराबर, W माने पदार्थ का भार,
5.85 ग्राम। विलेन का आयतन V बराबर 200 ml। इसको हम चाहें तो लीटर में बदल लें, लीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे, 0.2 लीटर। फिर NaCl का अणुभार निकाल लें। NaCl का अणुभार स्मॉल m बराबर, तो Na का होता है 23 प्लस Cl का 35.5, जोड़ लेंगे 0.5, ये 5 3 8, यहाँ पे 3 2 5, 58.5, ये अणुभार आ गया। तो अब अगर हम निकालना चाहें मोलरता m बराबर, तो अभी आपको सूत्र बताया गया है W/mv। मान रख दीजिए m बराबर कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, तो कैपिटल M बराबर हो जाएगा, W का मान है 5.85 बटा m का मान अभी हमने निकाला 58.5 गुणे V का मान 0.2। दो स्थान पर ऊपर भी दशमलव है, दो स्थान पर नीचे दशमलव को हम हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 585 बटा 585 गुणे 2, ये कट गया, ये आया 1/2 बराबर 0.5 मोल प्रति लीटर। ये तो हमने निकाल लिया मोलरता। अब एक चीज और हम आपको बता दें, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध यानी रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। तो आपने पढ़ा है नॉर्मलता n बराबर होता है W/EV और मोलरता m बराबर होता है W/mv। W/mv दोनों में भाग दे दीजिए, 1 और 2 में भाग देंगे तो n/m बराबर हो जाएगा, W से W कैंसिल और V से V कैंसिल, ये आ जाएगा m/E, यानी नॉर्मलता बटा मोलरता बराबर अणुभार बटा तुल्यांकी भार। नॉर्मलता बटा मोलरता बराबर अणुभार बटा तुल्यांकी भार। जब हम भाग देंगे तो ये m ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रहेगा, ये सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। अब NaCl में एक आयन है, अतः एक धनायन एक ऋणायन है जिसकी संयोजकता 1 है, अतः इसका अणुभार और तुल्यांकी भार दोनों बराबर होगा। तो इसी सूत्र से हम चाहें तो नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हैं। यहां से देखिए नॉर्मलता बराबर हो जाएगा मोलरता गुणे अणुभार बटा तुल्यांकी भार। अब निकाल लीजिए, अभी हमने मोलरता निकाला 0.5 गुणे अणुभार, अणुभार है 58.5 बटा तुल्यांकी भार, ये भी 58.5 ही है, ये कैंसिल, ये आ गया 0.5 n। तो इसकी नॉर्मलता और मोलरता दोनों बराबर है। तो जिस पदार्थ का अणुभार और तुल्यांकी भार दोनों बराबर होता है उसकी नॉर्मलता और मोलरता दोनों बराबर होती है।